अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर ऑफियत के साथ होंगे। फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हो रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट जो है मैसेजेस कर रहे थे वाइवा के लिए बेटा, लेकिन कोई टाइम मैनेज नहीं हुआ। और वैसे भी मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई थी उसमें मैं साथ साथ आपको वाइवा के लिए गाइड करता रहा हूँ कि आप लोगों ने वाइवा के लिए क्या तैयारी करनी है। तो फर्स्टली जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल हो गया है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना फीडबैक देना है और बताना है कि उनका प्रैक्टिकल कैसा हुआ है और जो चीज़ें आपको बताई गई थी वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हैं या नहीं। अब सेकंड चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल से फ्री हो रहे हैं, आगे उन्होंने क्या करना है, किस तरफ जाना है, क्या करना चाहिए, उनके लिए भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आगे आपने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, क्या कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने चाहिए, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके लिए आगे इंशाल्लाह आपके लिए एक वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। अब वाइवा की बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के वाइवा बेटा, जो एग्जामिनर आप एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके बोर्ड में आपके सेंटर में आया होता है, ये उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ ले। आपसे जनरल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, आपसे सब्जेक्ट के हवाले से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर। ये कोई ट्रू नहीं होता है या बोर्ड की तरफ से क्वेश्चंस नहीं दिए जाते जिनका बंदा अंदाजा लगा सके कि ये बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन्हीं में से वाइवा पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपने फिर वाइवा के लिए क्या तैयारी करनी है। अब जो पहले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं बेटा, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो प्रोबेबिलिटी के यूनिट से प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन करेंगे, पॉपुलेशन की डेफिनेशन करेंगे, सैंपल स्पेस की डेफिनेशन करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, और प्रोबेबिलिटी के क्या एडवांटेजेस हैं। इस तरह फिर आगे जाएं तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की जो प्रॉपर्टीज हैं दो वो आप लोगों ने तैयार करनी है। नेक्स्ट जाएं तो बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेरिमेंट है, प्रॉपर्टीज हैं, वो आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एरिया पता होना चाहिए। अक्सर एग्जामिनर ये सवाल पूछते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अंडर द नॉर्मल कर्व क्या एरिया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप एट्रीब्यूट्स यानी काई स्क्वायर में जाएं तो काई स्क्वायर में की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इन इसका आपको पता होना चाहिए। तो जनरल जनरल जो भी आपके सब्जेक्ट, जो भी आपका यूनिट है, उसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको उनका आइडिया होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चन से भी रिलेटेड वो आपसे अक्सर कॉपी आपकी ओपन करते हैं और उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं कि बताएंगे जो आपने किया है इस ये क्या है, ये यानी कि फॉर एग्जांपल ये क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, काई स्क्वायर क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आप सबको से सेकंड ईयर में पूछे जा सकते हैं। अक्सर बच्चों से स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पूछी जा रही है और आप यकीन करें कि बच्चों को स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन भी नहीं आती और 2 साल पढ़ने के बाद अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन भी तैयार करके नहीं जाते तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कसूर आपका भी है और हमारा भी है। इसी तरह फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में बेटा आप चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें जितनी भी डेफिनेशन है, पॉपुलेशन, सिंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारी चीज़ें आप तैयार करके जाएंगे। सेकंड यूनिट से आप हिस्टोग्राम, हिस्टोरीग्राम, पाई चार्ट, ठीक है, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और अपना रेग्रेशन और कोरिलेशन, ये चीज़ें जो है आप लोग तैयार करके जाएंगे। मीन डेविएशन का पूछ जाता है, मीन का पूछ लेता है। तो ये जो जनरल जो आपकी डेफिनेशंस हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने किए हुए हैं, तो आपको उन न्यूमेरिकल से रिलेटेड उनकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। अब मीन क्या होता है, तो बच्चे अक्सर क्या कहते हैं सर हमें मीन का फार्मूला तो पता है लेकिन मीन की इनको डेफिनेशन नहीं पता। मीडियन क्या है, मीडियन का फार्मूला तो सर हमें आता है, हम आपको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन मीडियन जो है उनको फाइंड करना नहीं आता, उनको मीडियन फाइंड करना नहीं आता होता। तो बेटा जो चीज आप लोग न्यूमेरिकली परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसकी आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये जनरल डेफिनेशन जो है वो करके जाएंगे तो आपका स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल बेहतरीन हो जाएगा। किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता अगर आपका वहाँ बिहेवियर ठीक है और आप कुछ ना कुछ लिख के आते हैं, तो एटलीस्ट एग्जामिनर किसी स्टूडेंट को फेल नहीं करता। तो वो स्टूडेंट जो परेशान है कि सर पता नहीं क्या होगा, हम बड़े कन्फ्यूज़ हैं, तो ऐसे कोई मसला नहीं है बेटा। स्टैटिस्टिक्स के जो प्रैक्टिकल के पेपर में आपने प्रेजेंट होना ज़रूरी है, बाकी बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी स्टूडेंट को फेल किया जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। किसी किस्म की कोई और क्यूरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इन टच रहूँगा, इन फ्यूचर भी आपको गाइड करता रहूँगा कि क्या आप लोगों के लिए बेहतर और क्या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।